हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय आप लोगों का हम मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आप लोगों का मॉडल पेपर ये न्यू मॉडल पेपर 2025 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। कौन सी क्लास की बात हो रही स्टूडेंट? तो जो बच्चे हमारे एमए सेकेंड सेमेस्टर में हैं उनकी बात कर रही हूँ। कौन सा सब्जेक्ट है? तो उनका ये सब्जेक्ट जो है माइनर में कौन सा है? हिंदी स्टूडेंट। जो कि पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? सोशल मीडिया एवं हिंदी। और ये आप लोगों का क्या है? आज पार्ट 1 है। तो देखिए, बहुत से यूनिवर्सिटी में क्या है, माइनर पेपर चल रहा है स्टूडेंट। तो बहुत से बच्चों का जो है कमेंट आया कि मैम हम लोग का माइनर पेपर का भी एक क्लास मॉडल पेपर दे दीजिए। तो देखिए, आज जो है समय अभाव के कारण हमने जो है 35 क्वेश्चन लिया है, और कल आप लोगों का जो है पार्ट 2 में हम आप लोगों का होल सिलेबस जो है कंप्लीट कर देंगे स्टूडेंट। तो आइए देखिए, आज आप लोगों का जो है माइनर सब्जेक्ट एमए सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी पेपर का नाम क्या है? सोशल मीडिया एवं हिंदी। ये पार्ट 1 है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी? पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका? 1999, दूसरा ऑप्शन है 1998, तीसरा ऑप्शन है 1999, सॉरी, पहला ऑप्शन 1997 है, ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है आप लोगों का? 2002। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1997 ईस्वी में प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा की शुरुआत की गई थी। प्रारंभिक का मतलब क्या हुआ कि पहला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है? 6 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम, चौथा ऑप्शन है स्नैपचैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें? प्रारंभिक सोशल मीडिया सेवा को हम किस नाम से जानते हैं? तो 6 डिग्रीज के नाम से हम जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 6 डिग्रीज को सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, 6 डिग्रीज को सबसे पहले प्रस्तुत किया किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? एंड्रयू वेनरिच, चार्ल्स बेबेज, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि 6 डिग्रीज को सबसे पहले जो है एंड्रयू वेनरिच ने प्रस्तुत किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सोशल मीडिया के जनक के रूप में किसे देखा जाता है? ठीक है, सोशल मीडिया के जनक के रूप में किसे देखा जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? एंड्रयू वेनरिच, दूसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आप लोगों का यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? फेसबुक को किस कंपनी ने संचालित किया था? ठीक है, फेसबुक को किस कंपनी ने संचालित किया था? पहला ऑप्शन क्या है? मेटा प्लेटफॉर्म्स ने, दूसरा ऑप्शन है मेगा प्लेटफॉर्म्स ने, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो प्लेटफॉर्म्स ने, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो फेसबुक है उसको किस कंपनी ने जो है मतलब लॉन्च किया था? तो मेटा प्लेटफॉर्म्स ने। मेटा प्लेटफॉर्म जो कंपनी थी उसने क्या है? फेसबुक को जो है लॉन्च किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा? फेसबुक का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, यानी फेसबुक जो है किस वर्ष लाया गया? पहला ऑप्शन क्या है आपका? 2004, 2005, 2006 और 2007। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि फेसबुक का सबसे पहला प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2004 में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा? फेसबुक को किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? मार्क जुकरबर्ग, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि फेसबुक को सबसे पहले जो है मार्क जुकरबर्ग ने जो है प्रारंभ किया था, या यूं कह सकते हैं कि फेसबुक के जनक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है फेसबुक के संस्थापकों में शामिल है, यानी जुकरबर्ग के अलावा जो है फेसबुक के और कौन कौन से संस्थापक थे उनके बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा कि फेसबुक के जो है संस्थापक में जो किनका नाम आता है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन डिस्टिन माइक्रोविजर्स, तीसरा ऑप्शन है क्रिस ह्यूजेस, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जुकरबर्ग के अलावा जो है कौन कौन से दो और हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम से किया जाता है, इंस्टाग्राम से क्या किया जाता है, या इंस्टाग्राम का जो है प्रयोग कहाँ किया जाता है, या इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि इंस्टाग्राम का उपयोग जो है कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, रील्स वीडियोज बनाने में, ठीक है, फोटोज में, ठीक है, फॉलोअर्स के लिए पोस्ट और सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा।
और वैसे भी आप में से क्या है 90% बच्चे तो इंस्टाग्राम के बारे में जानते ही होंगे। 90% जो है बच्चे क्या इंस्टाग्राम चलाते होंगे, रील्स पोस्ट करते होंगे, तो आप जान लीजिए। तो ये प्रश्न जो है बिल्कुल आपके कॉमन सेंस पे था। ये प्रश्न जो है आप लोगों का गलत नहीं हो सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि इंस्टाग्राम को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, यानी सबसे पहले जो इंस्टाग्राम जो है किसने लाया, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या है, केविन सिस्ट्रॉन, दूसरा ऑप्शन है माइक क्रैनर, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि इंस्टाग्राम जो है आपको मतलब प्रकाश में लाने का किसे श्रेय जाता है। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त दोनों को जाता है। ठीक है, यही दो लोग विद्वान थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम को जो है प्रकाश में लाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करा, स्नैपचैट संबंधित है, किससे संबंधित है, फोटोग्राफी से, बातचीत से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो स्नैपचैट होता है वो क्या है, फोटोग्राफी से भी होता है और क्या है, बातचीत, दोनों से संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्नैपचैट को लॉन्च किसने किया था। ठीक है, स्नैपचैट को लॉन्च करने वाले कौन है। तो पहला ऑप्शन कौन है आपका, पिकाबू, जुगरबर्ग, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि स्नैपचैट को लॉन्च जो किसने किया था, तो पिकाबू ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट, पिकाबू ने किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रचलित रूप था, क्या है, लिखित है, सांकेतिक है, संग्रहित है और मौखिक है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि मौखिक है। क्या है, मौखिक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इस चैनल पर जो है आप में से बहुत से बच्चे जो है एमए जो है कर रहे होंगे। तो एमए में जो है गृह विज्ञान उनका सब्जेक्ट होगा, तो उसकी क्लास जो है हम एक ब्रांच जो कि आप लोगों का क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच की जो है क्लास हम इस चैनल पर जो है प्रॉपर चलाते हैं, वो भी मॉडल पेपर के साथ स्टूडेंट। तो जो बच्चे, अगर आप में से बहुत से बच्चे जो है चैनल के बारे में नहीं जानते हैं और अगर आपके रिलेशन में कोई जो है एमए कर रहा है स्टूडेंट, तो उनको आप ये जो है मतलब वीडियो जो है प्रोवाइड कर दीजिए इस चैनल से, ताकि वो जुड़ जाए और अपनी जो है तैयारी बेहतर कर सके। आप लोगों में से बहुत से अभी बच्चे ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला होगा गृह विज्ञान का, तो वो जो है इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपके घर में आपके भाई बहन हैं जो बीए या बीएससी, ठीक है स्टूडेंट, या बीबीए या फिर बीकॉम, ठीक है, बीकॉम, इन क्लास में अगर पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, तो उनका एक अनिवार्य विषय होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, को करिकुलर। तो इस पे जो है को करिकुलर की भी क्लास जो है प्रॉपर वे से चली स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 जून को जो है 2 जून को जो है आप लोगों के जो 4th सेमेस्टर के बच्चे उनका को करिकुलर है, और 8 जून को जो नया सिलेबस नया टाइम टेबल आया है, तो उसमें 8 जून को जो है 6 सेमेस्टर वालों का जो है को करिकुलर है। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग प्रोवाइड कीजिए। और इस चैनल पर देखिए स्टूडेंट, इस चैनल की खास बात यह है कि आप लोगों को यूट्यूब पर इसका कोई भी पेमेंट नहीं देना है स्टूडेंट। आप लोग जो है, चाहे आप बीए कर रहे हो, चाहे बीएससी कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, आप लोग चारों सेमेस्टर तक आप लोग फ्री एंड कॉस्ट यूट्यूब पर आप लोग यहाँ पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों के जो भी माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए बहुत से बच्चों का माइनर सब्जेक्ट अर्थशास्त्र होगा, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, तो उसकी जो है अभी एक मॉडल पेपर हम 4 दिन पहले जो है माइनर जो है 2nd सेमेस्टर का अर्थशास्त्र का एक मॉडल पेपर हमने बनाकर जो है सेंड कर दिया। इसके अलावा माइनर में आप लोगों का हिंदी का जो है पहले से है, और उसके साथ साथ क्या है, समाजशास्त्र का जो है पहले से इस चैनल पर जो है वीडियो बना हुआ है स्टूडेंट। तो आप लोग प्लीज़ अपने छोटे भाई बहन को आप लोग ये चैनल दे सकते हैं, यहाँ से वो लोग अपने माइनर और मेजर सब्जेक्ट में होम साइंस की तैयारी वो अच्छे से कर सकते हैं। माइनर के साथ साथ को करिकुलर और प्लस होम साइंस जो है यूजी लेवल में है, वो तैयारी अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चैनल आप लोग दीजिए। आपका एक शेयर जो है मेरे लिए भी क्या, मेरा भी मनोबल बढ़ाता है। देखिए शाम के 5:30 बजने वाले हैं, और आज देखिए इस समय क्या है, हमारे यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो हम कॉलेज से आकर आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। और गर्मी में देखिए आप लोगों के लिए हम ये मॉडल पेपर बनाते हैं स्टूडेंट, ताकि मतलब आप लोग, एक बच्चा भी मुझे कमेंट करके दे देता है कि मैम मुझे ये वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको मैटर मैं दे दूँ। तो देखिए आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो ईमेल का पूरा नाम क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक्स मेल, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ईमेल का पूरा नाम क्या है,
इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ईमेल का जन्मदाता कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? बिल गेट्स, दूसरा ऑप्शन है पॉलिन, तीसरा ऑप्शन है आर टर्मिनसन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आर टर्मिनसन जो है टॉमलिंसन जो है वो आपके क्या है ईमेल के जन्मदाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ई व्यापार का अर्थ होता है, ई व्यापार का अर्थ क्या होता है? निर्यात व्यापार होता है, इंटरनेट पर व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, ई व्यापार का अर्थ जो होता है इंटरनेट पर व्यापार होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? प्रत्येक ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो देखिए पहला ऑप्शन क्या, अटैचमेंट, दूसरा ऑप्शन हाइपर लिंकिंग, तीसरा ऑप्शन है मेल बॉक्स, चौथा ऑप्शन आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका मेल बॉक्स हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? ये देखिए क्वेश्चन तो आपका एकदम हलवा है, आप लोग तो एकदम इसको तो एकदम रट गए होंगे। तो देखिए कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो बिना समय गंवाए हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, चार्ल्स बेबेज को। आप लोग ने भी आंसर दिया चार्ल्स बेबेज, हमने सुन लिया, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक का मतलब क्या हो कि सबसे अधिक कंप्यूटर जो है किस देश में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? भारत है, रूस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका अमेरिका वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगली पीढ़ी के, ठीक है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता है? एआई, ठीक, सॉरी, क्या प्रयोग किया जाएगा? एआई, बीआई, ईआई, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा? तो एआई। एआई आप लोग नाम सुन ही रहे हैं, बहुत एकदम चर्चे में चल रहा है इस समय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? पहला ऑप्शन क्या है? फेसबुक, ट्विटर है, व्हाट्सअप है, एपिक है। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एपिक हो जाएगा। एपिक जो है वो आपका कंप्यूटर नेटवर्क साइट नहीं है, लेकिन फेसबुक, आपका ट्विटर, व्हाट्सअप, ये सब क्या सब आपका जो है नेटवर्किंग साइट के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्वव्यापी जाल, ठीक है, विश्वव्यापी जाल के विश्वव्यापी जाल WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन क्या है? टिम वर्नर्स ली, दूसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन चार्ल्स बेबेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि टिन वर्नर्स ली है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? टिन वर्नर्स ली है। और आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इसका फुल फॉर्म आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि WW का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी? 2001, 2002, 2003 और 1999। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? जो विकिपीडिया की स्थापना कब हुई थी? 2001 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? पहले तो ये भी प्रश्न आप लोगों को रट गया होगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसको कहते हैं स्टूडेंट? तो CPU को कहते हैं। किसको कहते हैं? CPU को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा? CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को एकदम रट चुका होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। CPU का पूरा नाम क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा कि डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? फोटो डायोड, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशीय फिल्म, तीसरा ऑप्शन है प्रकाशीय पेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है डिजिटल कैमरा में जो उपयोग किसका किया जाता है? तो आपका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि फोटो डायोड का। किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फोटो डायोड का जो है हम प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा कि विकिपीडिया की स्थापना किसने की? ठीक है, विकिपीडिया जो है वो इसकी स्थापना किसने की? जिम्मी वेल्स ने, लेरी सेंगर ने, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं था। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि विकिपीडिया की जो है स्थापना किसने की थी? उपरोक्त दोनों ने, यानी जिम्मी वेल्स ने भी की थी और लेरी सेंगर ने, दोनों ने मिलकर जो है विकिपीडिया की
स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, निम्न में क्या सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, गूगल है, याहू है, क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है गूगल है वो क्या है, आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, क्रोम भी सर्च इंजन है, लेकिन आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो क्या है, आपका जो है सर्च इंजन के तहत जो है नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, लिनक्स क्या है। पहला ऑप्शन क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, केमिकल का नाम, बीमारी का नाम, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो लिनक्स जो है वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या है स्टूडेंट, कि ईमेल भेजने प्राप्त करने के लिए प्रमुख कारक क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट, आपका कंप्यूटर है, इंटरनेट है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो ये सब तो मान लीजिए एक मतलब वो है औजार है, लेकिन साधन माध्यम क्या होगा ईमेल भेजने का, तो हमारा माध्यम जो है इंटरनेट के जरिए ही भेजा जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ईमेल का प्रयोग किया जाता है कहाँ, समय बचाने के लिए, पैसा बचाने के लिए, सूचना या संदेश को त्वरित गति में निर्गत करने के लिए, उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर, एजुकेशन शिक्षण का चैनल है। एजुकेशन शिक्षण का चैनल क्या है, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, ज्ञान दर्शन है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है आपका स्वयं भी है और स्वयं प्रभा भी है और ज्ञान दर्शन भी है। ज्ञान दर्शन जिससे पहले हम लोग छोटे थे या अभी भी आप देखते होंगे डीडी भारतीय दूरदर्शन पर जो है ज्ञान दर्शन करके आता था, जो कि शिक्षण का एक माध्यम चैनल होता था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, इंटरनेट से, पहला और दूसरा दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। जो गूगल मीट है वो गूगल प्ले स्टोर से भी और एप्पल स्टोर से भी जो है डाउनलोड किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या करा, इग्नू द्वारा आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन है, क्या गया है, इग्नू द्वारा जो आरंभ किया गया ज्ञान दर्शन क्या है, उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, ठीक है, शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, एकेडमिक नेटवर्क, ऑनलाइन पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल जो है ज्ञान दर्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, ठीक है, मुक्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, 2008, 2010, 2019, 2011। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2008 में जो है मुक्स को जो है प्रस्तुत किया गया था। तो मुक्स एक क्वेश्चन और आपको दे रहे कि मुक्स है क्या स्टूडेंट, या आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे कि मुक्स क्या है। और उसके अलावा जो हमने आपको पूछा था कि www का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जो है देखिए स्टूडेंट, शेयर करना जो है ना भूले। देखिए एक बच्चे ने मुझे मतलब मैसेज किया था कि मैम दो तारीख को मेरा जो है माइनर हिंदी का पेपर है स्टूडेंट। तो देखिए अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास आप शेयर करिए, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी में अगर माइनर सब्जेक्ट है स्टूडेंट तो आप सभी बच्चों को ये चीज़ मिल पाए, ओके, ठीक है। तो प्लीज़ आपका जो है सेकेंड पार्ट जो है आपको कल मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट में हम कल कोशिश रहेगी मेरी कि 80+ क्वेश्चन आपको मैं दूँ, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में और अपना ध्यान रखिए और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए।